खुदा यसू के जिंदा पाक जलाली नाम में आज सबको सलाम नसीब में आपका खातिम शहबाज शौकत आपकी हाजिरी खिदमत है। ये हाइकिंग का दौर था। कैंपस के लड़के लड़कियां पहाड़ पर वॉक कर रहे थे। उनमें एक उनका लीडर था जिसका नाम चार्ल्स था। हाइकिंग करते करते वो एक गार के मुंह पर पहुंचे जिसके ऊपर कुछ लकड़ियां लगी थी और बेचा तरीके से उस दरवाजे को, उस गार के मुंह को बंद करने के लिए वो लकड़ियों का दरवाजा लगा रखा था। और उन लकड़ियों के ऊपर एक खास बात ये थी कि एक बोर्ड भी अवीजा था और उस बोर्ड पर लिखा था कि खबरदार, अंदर जाना मना है, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन चार्ल्स उसके सूची के मैं अंदर जरूर जाऊंगा। उसके दोस्तों ने समझाया, लेकिन चार्ल्स ने कहा कि तुम लोग डरपोक हो, मैं अंदर जाऊंगा। उसके करीबी दोस्त ने भी कहा कि अंदर खतरा हो सकता है। उसने कहा कि नहीं, मैं अंदर जाऊंगा। फिर उसके सीनियर टीचर ने कहा कि अंदर खतरा हो सकता है, तो उसने कहा कि आप डरपोक हो लेकिन मैं जाऊंगा। उसने कहा जान जा सकती है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं जाऊंगा। आखिरकार चार्ल्स की जिद पूरी हुई और चार्ल्स अंदर चला गया। बाकी लोग उसको देखते रहे। कुछ दूर जाकर चार्ल्स जो था वो रफ्ता रफ्ता गार के अंदर जा रहा था और पीछे मुड़ के देख रहा था कि वो जो रोशनी उसको बाहर से मिल रही थी वो कम होना शुरू हो गई। वो फिर मुड़ के देखता और वो और कम होना शुरू हो गई। रफ्ता रफ्ता गार का जो मुंह था वो उसको एक छोटे बल्ब की तरह नजर आने लगा, क्योंकि वो उसकी आंखों से, उस रोशनी से, उस मकाम से काफी आगे जा चुका था। अचानक मुड़कर पीछे देखने के लिए चार्ल्स ने अपना मुंह फेरा तो उसका पांव फिसला और चार्ल्स धड़म से नीचे गिर गया। अब काफी गहराई में वो लुढ़कता जा रहा था और रोल 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 लुढ़कता जा रहा था। तो क्या हुआ कि एक आखिर में जाकर किसी दीवार के साथ उसका सर टकराया। कुछ देर वो बेहोश रहा और फिर बाहर आ। उसने उसके बाद दोबारा उसको होश आ गया। अब वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। उस खूब अंधेरे में उसे याद आया कि मेरे पॉकेट में एक छोटी सी टॉर्च है। उसने वो टॉर्च ऑन की। वो थोड़ी देर चलती रही, लेकिन आखिरकार उसकी भी बैटरी खत्म हो गई। अब चार्ल्स ने अपने हाथों से अपने बदन को टटोलना शुरू किया जहां जहां उसको दर्द हो रहा था। तो वो हर बार जब उसको हाथ लगाता जहां दर्द होता अपने बदन के जिस हिस्से को, वहां से वो हाथ उसको गीली जगह लगती और वो समझ जाता कि मेरी ब्लीडिंग हो रही है, मेरा खून बह रहा है। यूं करते करते चार्ल्स को अपना सारा बदन ही जख्मी सा महसूस होने लगा। अब चार्ल्स अकेला था और अंधेरा था। सरगोशियां थी और कुछ सारी बातें जो उसको उसके दोस्तों ने कहीं मना किया था वो सारी याद आ रही थी। अचानक सब चीजें याद करता 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 चार्ल्स आखिरकार उसका दिमाग उस पॉइंट पर जाकर रुक गया जिसे लोग गुनाह की याददाश्त कहते हैं। अब चार्ल्स को यकीन होने लगा था कि मेरा वक्त पूरा हो गया। एक एक कर कर, एक एक करके उसके गुनाह उसके आगे आने लगे और वो दिखने लगे। चार्ल्स अब खुद पे रो रहा था, अपनी गलती पर रो रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत करी और कोशिश की, टटोलता हुआ, कि मैं किसी तरीके से बाहर जाऊं। लेकिन अब उसके लिए मुश्किल था। यूं आखिरकार उसे एक ख्याल आया, और ख्याल ये आया कि कोई है जो उसकी मदद कर सकता है। जिसने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं। चार्ल्स ने तौबा की और फिर उसके सामने जो शख्सियत खड़ी थी वो मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह था। अजीजों, इससे पहले कि यीशु मसीह से मुलाकात होती, चार्ल्स की तरह हम भी बहुत सारे बातों में गलतियां करते हैं। अपने गुनाहों पर हम पछताते नहीं और ये सोचते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें हमेशा खुदा का कलाम जो है वो बार बार तनबीह करता है, कभी इवेंजलिस्ट के ज़रिए, कभी पादरी के ज़रिए, कभी हालात के ज़रिए, लेकिन हम गौर नहीं करते। आखिरकार जब हालात की खाई में हम गिर जाते तो तब हमें याद आता है कि हमें कोई चाहिए, और जो चाहिए वो तो हमेशा हमारे लिए है। वो तो अपने वादे के मुताबिक, अपने कौल के मुताबिक हमेशा हमें मिल ही जाता है। लेकिन अजीजों, याद रखिए कि क्या ही अच्छा है कि अगर हम उस गार में गिरने से पहले अपनी गलतियों का अजाला करते हुए यूं कहिए
कि अपनी कमजोरियां खुदावंद के आगे रख दें, क्योंकि और उसको देने के लिए तो हमारे पास है नहीं। कभी गौर कीजिए कि हमने अब उसे आज तक दिया क्या है। अपना गलीज दिल दे के कहते हैं ओ खुदावंद मेरे गुनाह माफ कर दे। फिर अपनी कमजोरियां देकर कहते हैं कि खुदावंद हमें ज़ोरावर कर दे। फिर अपनी गरीबी देकर कहते हैं कि हमें अमीर बना दे। और फिर जब किसी मुश्किल में होते हैं तो कहते हैं ये दूर कर दे। ये सारी बातें हम उसी को देते हैं जो नेगेटिव है, लेकिन कभी भी उसको पॉजिटिव भी दिया है। अगर नहीं दिया तो आज मुस्कुराते हुए 2 लम्हों के लिए उसे कह दीजिए अपने दिल पर हाथ रख के, खुदावंद यीशु मैं तुमसे प्यार करता हूँ। खुदावंद यीशु मैं तेरी हम्द करता हूँ, मेरी जान तुझे मुबारक कहती है। अपनी जिंदगी में तब्दीली देखेंगे और उसका प्यार आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। वो बहुत प्यार करता है हमसे। आइए उसके प्यार को हम प्यार से